नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बताएंगे आपके साइंस के टर्म, कुछ बेसिक टर्म्स हैं साइंस के, वो हम बताएंगे कि जैसे हमारा एक मैटर हो गया। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसका मतलब क्या है कि मैटर वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास क्या होता है, मास होता है और वो स्थान घेरता है। तो ये जो मैटर है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। स्मॉल पार्टिकल्स वो हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और वो भी हो सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और ये जो मैटर है इसकी 3 स्टेज होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब यही है कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं या तो सॉलिड होती है, या तो वो लिक्विड होती है, और या तो वो गैस होती है। तो अब हम समझेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, मतलब इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है इनका क्या होता है। हाँ, तो दोस्तों सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी तेज होता है, ठीक। और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्का सा दूर होते हैं देन सॉलिड। और जो गैस होते हैं उसमें काफ़ी जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो काफ़ी दूर होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें तो किस में ज़्यादा काम कर रहा है? सॉलिड में। सबसे कम किस में काम कर रहा है? गैस में। और इसमें मूवमेंट होगा बहुत तेजी से, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होगा वो बहुत तेजी से होगा, उसमें हल्का होगा और उसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज, अब फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। फोर्स का मतलब होता है बल। अब हम इसकी डिफिनेशन बेसिक सी डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, यानी कि पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम धक्का देंगे या तो खींचेंगे, वो हमारा क्या है? फोर्स है। फिर क्या हमें पढ़ना है, ये डिफिनेशन थी। फिर फार्मूले पे ध्यान देना है। फार्मूला कह रहा है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक। या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेस्ड करना। तो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर लगाएंगे तो वो कोई भी चीज जो होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेस्ड होगी। इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स, ठीक। या हम दूसरी चीज और भी चीज कह सकते हैं कि अब आता है एक टर्म वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है W बराबर mg, यानी कि W बराबर mg। m क्या है? मास है। g फॉर क्या है? ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यही है कि जितना हमें ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर, वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है। अब दूसरी चीज एक और आता है टर्म, जैसे कि हमारा जो मास होता है, वेट होता है, इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वेट कम हो सकता है लेकिन मास हमेशा, चाहे जला दो, चाहे तोड़ दो, चाहे फोड़ दो, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जैसे मून पे जो वेट होता है वो कम हो जाता है 1/6, यानी कि अगर हम यहाँ पे 60 किलो हैं तो वहाँ पे 10 किलो होंगे, लेकिन मास अगर देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं चेंज होगा, कहीं भी नहीं चेंज होगा। इसी वजह से मास क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता है। वेट को चेंज किया जा सकता है। अब एक चीज आती है कि जैसे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं साइंस में, जैसे हमारा हो गया साउंड, हीट और लाइट। तो उसमें क्या करना है, हमेशा जो भी डेफिनेशन की स्टार्टिंग करनी है या किसी को किसी एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है या किसी को बताना है, तो हमेशा ये कहना कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे साउंड के लिए हो, चाहे हीट के लिए हो, चाहे लाइट के लिए हो, ठीक है। तो अगर हम साउंड की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, की एक एनर्जी फॉर्म होता है।
और दूसरी चीज ये है कि ये बनता कैसे है, मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। आपस में कोई दो सरफेस होते हैं, वो आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो वो वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेटिंग ही हमारा क्या है, वाइब्रेट करना चीजों का क्या ही है, साउंड। चीजों का वाइब्रेट करना ही, वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। बात समझ आ रही है। तो अगर कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है तो इसका मतलब वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब एक और चीज आती है कि जो साउंड होता है और जो लाइट होती है, इसमें इन दोनों में जो डिफरेंस होता है कि उसको मीडियम नहीं भी होगा, उसमें मीडियम नहीं चाहिए होता है, मतलब वो वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोपेगेट करता है। लेकिन जो साउंड है वो उसको मीडियम चाहिए होता है, अगर मीडियम नहीं होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। जैसे हम किसी के सामने हैं, अगर एयर वहां पे नहीं होगी तो मेरा जो साउंड है उसको सुनाई नहीं देगा। या एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे दो व्यक्ति है, एक हम है एक और है, और उनके बीच में शीशा लगा हुआ है, यानी कि हमारी एयर क्रॉस अगर नहीं कर रही है तो दूसरे व्यक्ति को हमारा साउंड सुनाई नहीं देगा। तो साउंड को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। बात समझ आ रही है। अब आती है बात लाइट की। लाइट और साउंड, लाइट भी हमने बताया था कि लाइट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। अब इन दोनों की जो स्पीड है किसकी ज्यादा होगी, लाइट की, और साउंड की इससे कम होगी, तो लाइट की स्पीड हमेशा साउंड से ज्यादा होती है। अब हम आपको बताएंगे कि जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो क्या होता है। वो इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है मोस्टली बच्चों को, वो इसी में कन्फ्यूजन होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता क्या है। तो हम वही बताएंगे कि जो डिस्टेंस होती है ये भी एक पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक पाथ होता है। अब जैसे हम कहें कि इसमें से कोई पॉइंट 3 है ए बी सी, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, ये पूरी जो हम चले हैं ये क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो ये जो AC है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहां से हम गए, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, और हमें स्कूल जाना था तो हम A से B गए और B से C गए और स्कूल पहुंच गए, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम सीधा चले जाएं स्कूल ऐसे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम कहेंगे क्या कि इट इज द टोटल लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। टोटल लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस। यही दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। बात समझ में आई। तो अब हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फार्मूले में कहाँ पे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में अगर डिफरेंस देखें कहाँ पे, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इनके यूनिट क्या सेम रहेंगी? जी हाँ, यूनिट भी सेम रहेंगी कि डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट रहेगी, और यहाँ पे भी डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है स्पीड की भी यूनिट है, वही वेलोसिटी की भी यूनिट है। बात समझ आ रही है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम है,
यहाँ पे क्या समझेंगे, हमने क्या बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर है। अब आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होने जा रहा है, उस चीज को बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों बोल रहे? क्योंकि अभी रिएक्शन कराना है इनका, रिएक्शन हुआ नहीं है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन के आया वो क्या है, प्रोडक्ट। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। बात समझ आ रही है? तो हम इसको डिफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स। बात समझ आ रही है कि भैया जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, रिएक्शंस का, और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट, वही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस। तो आज के लिए हम इतना ही। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।